क्या मैचिंग कर रहे हो क्या? इसको बंद ही कर दो ना अंदर से। हाँ, ये पीछे बातें हो गई पूरी। ठीक है, अब बैठ जाओ आराम से, नई साल आने वाली है। ठीक। तो जब आगे बैठता है ना, तब ऐसी आवाजें नहीं आती हैं। टेबल को कौन बजा रहा था ऐसे? हाँ ठीक है, साउंड ठीक आ रही है ना? ठीक है जी, ऑनलाइन में सब कुछ ठीक है, चलते हैं जी ये। और डे है हमारा आज है 8 नंबर ये, और 8 नंबर को कर देते हैं यहाँ पर फिनिश। पहला जो ईडीएम है वो लिखा है कुछ इस तरीके से, वाग, और इसका कल वाले कहाँ रह गए? प्रीवियस ईयर 3 दिन बाद फिर कर लेंगे ये, है ना यार? तो चौथे दिन बाद में कर लेंगे। फिर भी छुट्टी है? छठे दिन कर लेंगे? फिर भी छुट्टी है? मतलब तुम मेरी छुट्टी करने में हो या खुद की है? तो देखिएगा एक बार, देखो ये वोक जो वर्ड है ना, ये बेसिकली मैं बताऊं आपको, एज ए सिनोनिम्स के रूप में, एंटोनिम्स के रूप में जनरली आपसे पूछता है एग्जाम में ये, लेकिन इसे कभी कभी एज ए ईडियम के रूप में भी पूछ लेता है ये। तो हमने इसे दोनों जगह पर इंसर्ट कर दिया है। फिलहाल देखिएगा, कहना ये चाह रहा है कि कोई चीज फैशन में हो, पॉपुलर हो, प्रचलन में हो एक तरीके से ये। और लिंक कैसे करेंगे? कि वॉग से करेंगे। वो कंपनी की आती है क्या? जींस आती है जी ये। और मैंने कहा जींस वो कंपनी की आती है और बड़ी फैशन है, प्रचलन में एक तरीके से, इसलिए लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं इसे ये। इसका अर्थ यही निकलता कोई चीज प्रचलन में हो। ये लिखा है लॉस हार्ट ये, बिकम डिस्करेज, यानी कि डिस्करेज हो जाना, ये निरुत्साहित हो जाना एक तरीके से ये। निरुत्साहित का मतलब क्या निकलता है? हाँ, उदास हो जाना, ये दुखी हो जाना एक तरीके से ये। और लिंक कैसे करेंगे? देखो जी, ये वो लड़का कह रहा है कि मेरा दिल जो है ना ये, वो क्या हो गया है ये, देखना। हाँ, मैंने कहा ये, सुनिएगा जरा एक बार ये। लॉस्ट का मतलब क्या होता है? खोना। हार्ट यानी दिल। और मैंने कहा लिंक कैसे करें? मेरा दिल कहीं खो गया है, ये लग नहीं रहा। तो आदमी क्या होगा जी? दुखी दुखी सा होता है, निरुत्साहित होता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, निरुत्साहित होना। ये लिखा है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। ये कभी कभी आपने सुना होगा, जब हम किसी से बात करते रहते हैं और जब वो हमारी बात नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं, क्या मैं दीवारों से बात कर रहा हूं? ये बोलते हैं कैसा? देखिएगा एक बार, ये टॉक यानी क्या होता है? बात करना। ब्रिक का मतलब ईट, वॉल यानी दीवार। ये वो कह रहा है, बोले कि यार मैं क्या इस ईट के बनी दीवार से बातें कर रहा हूँ कि सुनता नहीं है कि तो एक तरीके से। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि मतलब ध्यान नहीं देता, तभी ऐसा बोलते हैं क्या हम? तभी तो बोलते हैं ऐसे ही। बोले कि तू ध्यान नहीं दे रहा एक तरह से, मैं दीवार से बात कर रहा हूँ ये। तो इसका अर्थ यही निकलता, ध्यान न देना, यानी कि इन अटेंटिव है। उसके बाद देखना, इन अ फ्लैश का अर्थ निकलता है क्विकली। हाँ, पलक झपकते, तुरंत एक तरीके से ये। क्लास ब्लर आ रही है आशीष के अलावा, बाकी कमेंट करिएगा जी ऑनलाइन में। ये फिलहाल देखिएगा, इन फ्लैश का अर्थ निकलता तुरंत, पलक झपकते ही। देखो कैसे करेंगे, आपको सबको पता है कैमरे में क्या होता है, जो फ्लैश होता है ना, ये फ्लैश जो होती है, जो लाइट होती है, वो पलक झपकते जैसे झपकी बंद हो गई, ऐसे होता है क्या? तो इसका अर्थ निकलता
है एक तरह से पलक झपकते तुरंत हो जाना है एक तरीके से, इमीडिएटली जिसको बोलते हैं ये। लिखा है स्वीट ऑफ द ब्रो, यानी कि हार्ड लेबर, ये कठोर परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। ये ब्लर आ रही है, ब्लर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ब्लर आ रही है, मुझे यहां सांप क्यों दिखाई दे रही है फिर? अब चेक करना जी, अब भी आ रही है, अब सही है। लाइट बंद करते सारी हैं, चलेगा। हाँ, अरे इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये, इससे फर्क नहीं पड़ सकता ये। अरे तो मेरे भाई जो उनको लाइव क्लास दिख रही है वही मुझे दिख रही है यहाँ, ये कह रहा हूं मैं, सॉफ्टवेयर की नहीं कह रहा मैं। क्या कर दे, इसको बंद कर दे, ये नहीं नहीं, ओके है, क्लियर है, क्लियर है जी। अब देखिएगा एक बार ये, हाँ इसका अर्थ क्या निकलता है, पसीना। और हमारी आईब्रो, आईब्रो सुना है, आईब्रो, हाँ आंखों की जो ये होती है ना ये ब्रो, ये तो मैंने कहा, हाँ मैंने कहा, चला ये भी समझ, लाइट बंद करोगे तो काले दिखोगे, अरे तेरे को पढ़ना है पढ़ना है कि काला दिखना है गोरा दिखना है, तुम्हें मजे लेता है भाई तो अरे सुनिएगा, हम लिंक कैसे करेंगे, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, एक अच्छा कनेक्शन कर रहा हूं ये। हाँ सुनिएगा एक बार, यहां से ये कैसे करेंगे, ये मैंने कहा ब्रो यानी कि आई ब्रो, ये हाँ आपने देखा होगा जब हम कठिन मेहनत करते हैं तो पसीना आता है ये, और कभी कभी आपने देखा हो तो पसीना कहां पर, यहां पर इस जगह भी आता है, ये आता है नहीं आता, तो यही तो कहना चाह रहा है ये कि जी पसीना आना, और कहां पर आना, यहां पर इस जगह, ये तो तभी आता है जब हम कठिन मेहनत करते हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है बेसिकली ये कठिन मेहनत करना ही है। उसके बाद देखिएगा आउट एंड आउट, ही है इसका अर्थ निकलता है टोटली, पूरी तरह ये। हाँ कैसे याद करेंगे देखिएगा जरा एक बार ये, मैंने कहा देखो खिलाड़ी जब भी क्रिकेट के अंदर आउट होता है नहीं है, तो देखो जी वो आउट ही होता है, यानी कि पूरी तरीके से आउट होता है, आधा अधूरा आउट नहीं होता है ये, इसका अर्थ यही निकलता है पूरी तरीके से, यानी कि टोटली ये। लिखा विद माइट एंड मैन, विद ऑल वंस स्ट्रेंथ और पावर, यानी कि पूरी ताकत के साथ में ये लिंक कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यह है जी है। तो देखिएगा एक बार ये, माइट का मतलब होता है ताकत, और मेन का मतलब होता है मेन, ये किसी भी कंपनी का मेन आदमी जो होता है नहीं है वो पूरी ताकत के साथ काम करता है क्या, तो इसका अर्थ यही निकलता है पूरी ताकत के साथ में, जोश है या नहीं है। हाँ उसके बाद देखिएगा जरा एक बार, फॉर्म एट वंस माउथ, ये इसका अर्थ क्या निकलता है जरा सुनिएगा एक बार यहां से ये, टू गेट वेरी एंग्री, यानी बहुत गुस्सा होना ये। और लिंक कैसे करेंगे, कभी कभी आपने देखा होगा जब हम ज्यादा गुस्सा होते हैं किसी से किसी बात पर ये, तो हमारे मुंह से भी कभी कभी आपने देखा होगा थूक निकल जाता है ये, थूक यानी कि थूक होता है बेसिकली झाग है, ऐसा ही तो होता है ये। तो देखिएगा जरा एक बार, ये वंस का मतलब होता है अपना, माउथ यानी होता है मुंह, और फॉर्म का मतलब होता है जाग, तो हमारे मुंह से भी जाग तभी निकलते हैं, थूक तभी निकलता है जब हम क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना ये। तुम्हारा सिस्टम खराब है क्या दोनों का ये, मैं साला यहाँ पूरा एफर्ट फालतू में लगा रहा हूँ कि मैं भी अभी ऐसे बोल लेता, देखो प्लेस है ना, मैं ऐसे जोश में क्यों बोल रहा हूँ ये, हाँ ताकि आपके दिमाग में इतना चला जाए कि साला निकले ही नहीं है। तो सुनिएगा जरा एक बार ये वो का मतलब क्या होता है, फैशन में ये, ठीक है ये, इसका क्या था, निरुत्साहित होना, ठीक है, इसका क्या था, कठिन मेहनत करना, ये इसका क्या था, टोटली, और ये पूरी ताकत के साथ, और इस बार जिसके होंगे पूरे में से पूरे नंबर उसे मिलेगा 1100 रुपए का इनाम। देखिएगा लिखा है लाइक, लाइक
हाँ, पूरे में से पूरे मतलब पूरे पेपर में ही है। तो देखिए इसका इसका मीनिंग बताइए क्या था? ध्यान न देना, ये यानी कि इनअटेंटिव। ये इसका क्या था? तुरंत पलक झपकते ही है। हाँ, इसका गुस्सा होना। उसके बाद देखिएगा लिखा सेंड अबाउट वंस बिजनेस, यानी कि डिसमिस, बर्खास्त कर देना। हमने एक फ्रेज याद की थी, ले ऑफ। क्या करना? हाँ, नौकरी से निकाल देना, काम से निकाल देना, डिसमिस कर देना, जॉब से ही है। लिंक याद है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक बार यहां से, ये मैंने कहा इसके बाद देखिएगा सेंड अबाउट वंस बिजनेस, यानी कि टू डिसमिस, यानी कि बर्खास्त करना। ही अब देखो लिंक कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये मान लीजिएगा कोई बंदा है और इस कंपनी में काम करता हो ये, और उसने क्या किया कि कुछ बिजनेस के बारे में डिटेल है नहीं है, किसी दूसरी कंपनी को बेच दी। मालिक को जैसे ही पता चलेगा, मालिक इस बंदे को क्या करेगा? बर्खास्त कर देगा। ये तो देख रही है, सेंड का मतलब भेजना, अबाउट यानी कि के बारे में, वंस बिजनेस यानी कि अपने बिजनेस। मान लो हमारे अपने बिजनेस के बारे में हमारा ही एम्प्लॉय, यहाँ की जो पॉलिसी है या जो जो भी मतलब यहाँ के रूल्स है, अगर वो किसी और कंपनी को या और इंस्टीट्यूट को देता है, हो सकता है मालिक क्या करेगा, इसको फिर ये नौकरी से निकाल देगा। इसका अर्थ यही निकलता है नौकरी से बर्खास्त कर देना। लिखा लेट गेट आउट ऑफ द बैग। ये इसी सीजीएल में जो पूछी गई थी वो ये इडियम है। और देखिएगा एक बार, ये एक्सपोज सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य बता देना। ये अब लिंक कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले क्या हुआ कि मेरे पास में यहां पर एक बैग था जी, और मैंने कहा इस बैग में कोई बिल्ली थी, लेकिन बिल्ली अंदर थी जी, पता नहीं था किसी को। ये कोई आदमी आया और इसने जो क्या किया, बिल्ली को बाहर निकाल दिया इस बैग से, यानी इस थैले से। जैसे ही बाहर निकाला, इसका मतलब क्या हो जाना? रहस्य खुल जाना, रहस्य बता देना। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है फोर्थ एस्टेट। ये तो सब पढ़ते होंगे पॉलिटी में आप, चौथा स्तंभ सुना है ना ये? हाँ, तो ये तो करवाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, प्रेस को बोलते हैं बेसिकली ये फोर्थ एस्टेट। ये लिखा है नॉट ऑन गुड टर्म्स। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑन गुड टर्म्स याद करवाया था क्या हमने पहले? फ्रेंडली था। लिंक याद है? ठीक है। ये मैंने कहा नोट जो है ना यहाँ पर, ये मैं तो साला अरे वो क्या कह रहा है यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये। हाँ, पहले ये देखो कि ऑन गुड टर्म्स का मतलब क्या था? फ्रेंडली। आगे क्या लगा दिया, यानी कि फ्रेंडली है नहीं है? नहीं है जी। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस्ट एंड आर्म। ये पहले हो चुका था हमारा। हाँ, वहां पर एक्चुअल में वहां एक्सपेंसिव और हाँ बहुत ज्यादा मनी लगना, लेकिन यहाँ कुछ ये क्या दोबारा फिर रिपीट हुई एग्जाम के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर शायद हमने डाल दिया था, गलती से रिपीट हुई थी। ये बहुत सारा पैसा लगना। ये नो लव लॉस्ट। ये हाँ, साला दुश्मनी हो तब भी तुम हु, प्यार हो तब भी तुम हु, तुम्हारा वो सिस्टम ही पता नहीं चलता है। हाँ, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा अनफ्रेंडली का मतलब होता है वही दुश्मनी एक तरीके से। ये लिंक कैसे करेंगे, ये जब प्यार नहीं होता है ना दो लोगों के बीच में। हाँ, देखिएगा एक बार ये कैसे याद करेंगे, दो तीन तरीके से कर सकते हैं। मैं यहां से लिंक कर दे रहा हूं। ये मैंने कहा जब एक दूसरे का आदमी विश्वास खो देता है ना ये, और फिर उनके बीच जब प्यार नहीं होता तो फिर क्या होता है? दुश्मनी रहती है, यानी कि अनफ्रेंडली। ये उसके बाद देखिएगा लिखा गेट वंस वॉकिंग पेपर। ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नौकरी से बर्खास्त करने के सेंस में हमने शायद अब तक दो टर्म याद कर ली है। पहली जो टर्म थी हमारी ये, वो ले ऑफ। ये और अभी एक और याद की थी, ये सेंड वंस अबाउट बिजनेस। ये याद है? अब चलते हैं हम यहां से गेट वंस वॉकिंग पेपर। ये यानी कि टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और टू बी ऑर्डर टू लिव और मूव ऑन फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि नौकरी से वही बर्खास्त कर देना। ये अब देखो लिंक कैसे होगा। मान लो ये कंपनी का मैनेजर है, या मान लीजिए एक कंपनी का मालिक ही मान लेते हैं एक मिनट के लिए। ये मालिक है जी, और ये रास्ते से ऐसे यूं आ रहे थे। ये आते आते जैसे ही हुआ कि गेट जो था ना, ये क्या बोलते हैं इसके ऑफिस का, ये वहां पर देखो इनको क्या मिला। ये गेट का मतलब होता है मिलना, ये वॉकिंग का मतलब क्या होता है? चलना। ये तो वो जैसे मतलब वॉकिंग करते हुए आ रहा था, तो पता चला कि जी उसको कंपनी के कुछ इंपोर्टेंट पेपर जो है ना, ये रास्ते में पड़े हुए मिले जी। फिर उसके बाद में
वो करता क्या है कि वो एक इंक्वायरी बैठाता है कि आखिर किसकी वजह से पेपर जो है ना ये ऐसे बाहर मतलब कि बिखरे हुए एक तरीके से ये, और उस बंदे को क्या करता है फिर वही नौकरी से निकाल देना ये। तो अब तक हमने नौकरी से निकालने से रिलेटेड टोटल जो याद कर ली है वो कितनी, 3 याद कर ली है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती चलेगी ये, और देखिएगा पहले भाई फिर से स्टार्ट चाहिए इरेगुलरली से रिलेटेड मैंने आपको एक इडियम पहले याद करवा दी है, ऑफ एंड ऑन, और ऑन एंड ऑन का मतलब रेगुलरली। यहां देखो क्या होगा, ये मैंने कहा फिट का मतलब होता है एक्चुअल में दौरा पड़ना, ये हाँ फिट्स का अर्थ क्या निकलता, दौरा पड़ना। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, ये सुना है ऐसा, देखा नहीं है लेकिन सुना तो है ना। तो उसमें ऐसा होता है जैसे आज दौरा पड़ा, फिर 5-6 दिन नहीं पड़ा, हो सकता है 1-2 महीने नहीं पड़े, फिर बाद में फिर पड़ता है, ऐसा होता है उसमें ये। तो देखो यहाँ क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये कि मैंने कहा, ये कहना चाह रहा है कि जी दौरा पड़ा और फिर क्या हुआ, 6 महीने बाद में फिर स्टार्ट हो गया दौरा पड़ना, फिर पड़ा, फिर 2 महीने बाद में स्टार्ट हो गया। ये नहीं, जो काम हो रहा है ना ये कैसे हो रहा है, इरेगुलरली, यानी कि जो नियमित नहीं हो, कभी कभार हो। ये टोटल है यहाँ पर 16। इसका मीनिंग क्या था, प्रेसियस, हाँ प्रेसियस। और इसका, हाँ मैंने कहा इसका क्या था, एक्सपोज सीक्रेट, लिंक याद है, ठीक है। इसका क्या था, डिसमिस करना, ठीक है ये। और अब कर लेते हैं यहां से ये अनफ्रेंडली, और ये अनफ्रेंडली, और ये डिसमिस फ्रॉम जॉब, और ये बहुत सारा पैसा, और ये क्या था, इरेगुलरली। ये ध्यान रखना बार बार रिपीट होती है एग्जाम के अंदर, ये हुई, ये हुई, ये हो सकती है, ये बार बार रिपीट होने वाली ईडीएम है ये भी होती रहती है ये, लेकिन इन 3 की ज्यादा रिपीट से रहती है। लिखा है सैक इन वन शूज, ना 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 सुनिएगा अभी, ये हमने एक याद किया था क्वैक इन वन शूज, याद है, याद है ना, हुआ कुछ नहीं है, क्वैक की जगह लगा दिया गया सैक, ये, और यानी मीनिंग वही निकलना है, डर से कांपना ही है। उसके बाद देखना कैरेट एंड स्टिक, ये इसका अर्थ देखो क्या निकलता, पनिशमेंट यानी होती सजा, दंड, और रिवार्ड यानी क्या होता है, हाँ हाँ पुरस्कार। ये तो मैंने कहा दंड किसके लिए मिलता है, दंड पनिशमेंट किस चीज के लिए, बुरे काम के लिए, और रिवार्ड किसके लिए, अच्छे काम के लिए। यहां पर ये गधा है जी, मालिक क्या करता है इसको, जब भी अच्छा काम करता है नहीं है तो देखो जिसको क्या खिलाता है, गाजर खिलाता है, लेकिन जैसे कुछ गलत काम करता है ये, तो मैंने कहा ये किसकी मारता है, छड़ी की मारता है। अब देखो इसी में इसका मीनिंग छिपा हुआ है, ये पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। मैंने कहा गाजर खिला रहा है, इसका मतलब रिवार्ड के रूप में क्या दे दी, गाजर, दंड के रूप में ये स्टिक, यहां से इसी में छिपा हुआ इसका आंसर है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है ब्लू स्टॉकिंग, एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी, हाँ देखिएगा क्या चाह रहा है, एजुकेटेड यानी होता शिक्षित, बट लेकिन इस मीनिंग, इसका मीनिंग क्या निकलता है, हाँ पंडिताओं, इसका मीनिंग निकलता बेसिकली जो नियमों को ज्यादा फॉलो करता हो एक तरीके से, ये पंडिताओं कह सकते हैं, पांडित्य प्रदर्शन कह सकते हैं, इस सेंस में निकलता है। एग्जाम के अंदर एज ए वन वर्ड के रूप में कई बार इसे पूछा गया है ये। तो कौन सा, क्या कह रहे हैं, पेडांटिक का मीनिंग ही तो बता रहा हूं ये, पेडांटिक का मतलब निकलता बेसिकली जो नियमों में ज्यादा, मतलब पढ़ाई लिखाई में कह सकते हैं, किसी भी चीज में नियमों में ज्यादा जोर डालता हो, ये पांडित्य प्रदर्शन कह सकते हैं, ज्ञान का दिखावा कह सकते हैं ये, हाँ ज्ञान का जो दिखावा होता नहीं है बेसिकली उस चीज को बोलते हैं पेडांटिक। ये वन वर्ड में आएगा ये आपके, ये फिलहाल देखिएगा। और इसी ये जो वर्ड जहां से बना वो भी एग्जाम में पूछा हुआ, पेडांट वर्ड, ये भी पूछा हुआ है और वो भी पूछा हुआ है। ये इसका अर्थ निकलता है जी एजुकेटेड, यानी शिक्षित तो है लेकिन वो थोड़ा सा नियमों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाते हैं, रूल वगैरह फॉलो करना, इस तरीके से। इसको बोलते हैं पढ़ी लिखी महिला। ये याद कैसे करें, आपने देखा होगा विदेशों में जैसे कई लेडीज है, एजुकेटेड है जी एक तरीके से, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, और जनरली आपने मूवियों में देखा होगा। ये ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला, स्टॉकिंग यानी क्या होता है, मोजा, वो जो नीले नीले मोजे नहीं होते बड़े बड़े से एक तरीके से, ये तो वो पढ़ी लिखी महिलाएं पहनती है ना, ये इसका अर्थ यही निकलता है, पढ़ी लिखी महिला। ये बैकबोन, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, सुना है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, ये मैंने पहले बोला भी था और देखो एग्जाम में ये पूछा भी है। ये इसका अर्थ निकलता है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। ये बैक का मतलब क्या होता है, बोन यानी, और हमारे पीछे की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, यही हमारी क्या है, पूरी ताकत है, स्ट्रेंथ है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है वाइन फॉल, ये आप पढ़ते से लाभ किसको बोलते हैं, ये
हाँ, अनएक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल सही है जी। मतलब जिसकी हमने आशा ही नहीं की थी, अचानक से लाभ मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं ये। अब बोलेंगे लिंक कैसे करें, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इसको। ये फाल यानी क्या होता है बेसिकली, ये नहीं है। मान लो हम जैसे किसी जगह चले गए जी, किसी गांव के अंदर चले गए और बड़ी सुनसान जगह एक तरीके से, खाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी भूख लग रही है जी। अचानक से क्या हुआ, हवा चली जी, और हवा के चलने से कोई बीच में हो सकता है कोई झाड़ी वगैरह हो, और उस झाड़ी से बेर गिर गए जी। वो जो लाभ मिला हमें, वो कैसा लाभ होगा, अचानक से ही है। तो सुनिएगा जरा, ये वाइंड का मतलब क्या होता है, हवा। फाल यानी होता है गिरना, ये हाँ, फाल यानी होता है गिरना। ये तो मैंने कहा वो हवा से जो गिरा हुआ फल है, जैसे यहां पर ये बेर है, दिख रहे हैं ना आपको, ये सेव है। बेर मानोगे तो 2 नंबर आ जाएंगे, देख लो ये। हाँ, ये बड़े वाले बेर आपके देखे हुए नहीं है ये। हाँ, तो चलो सेम मान लेते हैं ये। अरे चलो सेम मान लेते हैं, सेम वाला पेड़ है जी एक तरीके से, ये है ना। ये मैंने कहा सेम वाला पेड़ है, रास्ते में हो सकता हो जाए ये, और बंदा चल रहा था जी। ये चलते चलते क्या हुआ, हवा से ये फल गिरा। मैंने कहा ये फल, जो फल गिरा यानी सेव का कोई भी फल हो सकता है ये, तो उसको जो वो लाभ मिला नहीं है, वो कैसा लाभ मिला, अनएक्सपेक्टेड, ये सडन गेन जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा लिखा, लेट द ग्रास अंडर देयर फीट, ये डिलेड डूइंग द वर्क टू रिमेन आइडल, यानी इसका अर्थ निकलता बिना काम के बैठे रहना, काम में देरी होना, इस सेंस में ये। अब लिंक कैसे करोगे, देखो, ग्रास का मतलब, अंडर का मतलब, और फिट यानी पैर, ये बताओ कैसे लिंक करें। वो भी गया, घास के नीचे पैर है, घास के नीचे पैर ही है ना, और पैर के नीचे घास है। तो तू यहाँ कोई बारात में है कि जो ऐसे बैठा है ये? अच्छा, ठंड हो रही है क्या? तू तो सारा बोलता भी ऐसे, मेरे को डर वो लगता है कहीं पीटेगा ऐसे ही। तो देखिएगा जरा एक बार ये। हाँ, तो फिर बताना एक बार, ये ठंड तो लग नहीं रही है, तो बताना लिंक कैसे करें इसका। हाँ, क्योंकि स्पीड सही चल रही है अभी, परफेक्टली सही है। हाँ हाँ सही है। खरपतवार का नाम सुना होगा, खरपतवार नहीं सुने आपने? तुम कहां से उठे हो मेरे भाई, खरपतवार वो नहीं होती खेतों के अंदर जो जनरली जरूरत नहीं होती वो चीज उग जाती है। अरे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पूछ रहा हूं। घास अलग चीज है, खरपतवार वो चीज होती है। हाँ हाँ, जिसको हम चाहे नहीं वो एक तरह से हो जाए। अरे सुनिएगा जरा ये, देखो ये ऑनलाइन वाले सारे सुने हुए हैं ये। तो मैंने कहा देख, नहीं, खरपतवार जनरली उसको कह सकते हैं, घास अलग चीज है, घास मान सकते हैं उसमें ले सकते हैं, उसको उसमें काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये। हाँ, खरपतवार मतलब कि खेतों में जनरली देखा होगा, जैसे मान लो आपने लगाया हाँ, नहीं नहीं, देरी कहां करते हो, तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए वहां जाने का। तो देखिएगा एक बार ये, इसका अर्थ निकलता है, नहीं सही है, आपने कोशिश की है, और कोशिश करने वाले मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता बिना काम के बैठ रहना, काम में देरी करना। जनरली यूं कह सकते, जैसे इन्होंने बताया अभी, राजीव ने ये, कि मैंने कहा जैसे किसान है जी एक तरीके से, ये कोई फसल लगाई होगी ये, और उसने देखो इतनी देरी कर दी एक तरीके से ये, कि जो घास वगैरह होती है, जो अनवांटेड कह सकते हैं ये, हाँ, जो हमें मतलब चाहिए नहीं होती, उसको खरपतवार कहते हैं एक तरह से। उसको फिर मजदूर वगैरह बुलाया करते हैं खेतों के अंदर बेसिकली, हालांकि मुझे हल्का फुल्का ऐसे पता है ये। हाँ, तो देखिएगा एक बार ये, ग्रास का मतलब होता है घास है, अंडर यानी होता है नीचे, ये फिट यानी होता है पैर, यानी पैरों के नीचे तक घास आ गई जी एक तरीके से ये। फिर आदमी क्या है कि उस फसल वाला काम ना करके दूसरा काम करना पड़ता है ये। या तो ऐसे लिंक कर सकते हैं, या फिर यूं कर सकते हैं कि ग्रास का मतलब होता है घास, अंडर यानी होता है नीचे, फिट यानी होता है पैर, ये यानी पैरों के नीचे तक ये। या यूं कह सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पैर है जी है, और नीचे तक पूरा घास से घास उग गई जी है, फिर खेत में काम हो सकता है क्या? फिर बाद में बिना काम के बैठा रहेगा एक तरह, देरी होगी है इसका, ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हैं ये। लिखा है मैक डक्स एंड ड्रैग्स, ये इसका अर्थ निकलता टू वेस्ट, यानी कि बर्बाद करना ये। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिपीट होती है एग्जाम के अंदर ये। कैसे लिंक करेंगे देखिएगा ये, इसको ऐसा कर लो आप ये आपने कई बार देखा होगा, अगर किसी गार्डन में आप गए हैं तो, ये गार्डन में गए तो छोटा सा एक पुल सा होता है, सही है, जिसमें लोग वो गोलियां सी गिराते रहते हैं, सही देखा कभी आपने? हाँ, कहा, आटे की, हाँ आटे की गोलियां,
उसके लिए या उसमें, लेकिन गार्डन के अंदर मछलियां नहीं होती, बतख होते हैं वो। बतख देखा होता आपने, ये छोटा सा होता है पुल एक तरीके से ये। तो कई लोग बगुला तो मैंने कहा कई बार आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब वहां जाते हैं, वहीं पास में बैठे बैठे सारे दिन मतलब वही गोलियां मतलब ऐसे यूं करते रहते हैं, उनको खिलाते रहते हैं ये। तो अगर जैसे कोई आदमी डेली के डेली आ रहा है ये, तो देखना एक बार, ये मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। डक का मतलब निकलता बतख, ड्रैग का मतलब भी बतख ही होता। अगर कोई आदमी डेली के डेली इन बतख के लिए वो गोलियां बनाकर लाता और उनको खिलाता हो, तो लोग ये देखेंगे बोले फालतू में अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, वेस्ट करना ये। उसके बाद देखना टोटल है यहां पर, ये इसका मीनिंग क्या था? हाँ, इसका अर्थ था जी स्ट्रेंथ, यहां से है। और ये क्या था? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसका क्या था? डर से कांपना। और ये पढ़ी लिखी महिला। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा यहां पर इसका मीनिंग क्या है? अप्रत्याशित लाभ ये। ठीक है ये। और इसका क्या था? देरी करना है, बिना काम के बैठे रहना है। इसके लिंक और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप कर सकते हैं इसमें। इसका क्या था? वेस्ट करना ये। हाँ, उसके बाद देखिएगा लिखा है इनफ प्रॉफिट, यानी कि इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए पर्याप्त आजादी मिल जाना ये, यानी अपने इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता देना ये। अब देखो कैसे होगा ये। आपने ये देखा होगा जैसे कि गाय का नाम सुना है ना आपने? गाय भैंस वगैरह, कोई ऐसा तो नहीं ना सुना नहीं है? ठीक है, सबने सुना है ये। मान लो जी खेत के अंदर कोई गाय है जी, मैं उससे लिंक करता हूँ, बहुत जबरदस्त लिंक होगा यहां से ये। हाँ, इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। रॉप यानी क्या होती है? रस्सी। मान लो जी ये खेत है ये, और इस गाय यहाँ ये खूटे से बंधी हुई है। खूटा जानते हैं ना? हाँ, हिंदी का ही वर्ड है ये तो। हाँ, खूटी खूटा, ये तो मैंने कहा खूटे से बंधी हुई है जी ये। और इसको इस रस्सी से इतना बांध रखा है, मतलब इतनी रस्सी पर्याप्त दे रही कि ये इधर चारों तरफ घूमकर चर सकती है जी ये, इधर उधर इस तरीके से ये। तो यानी किसी जानवर को अगर आप पर्याप्त रस्सी देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको क्या कर देना? कोई भी काम करने के लिए पर्याप्त आजादी दे देना ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है फिक्स्ड इन वंस वेज, नॉट वांटिंग टू चेंज हाउ वन डज थिंग्स, बी इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल सुना है? बी इनफ्लेक्सिबल यानी कि जो मतलब कठोर टाइप का हो, लचीलापन नहीं हो जिसमें। हाँ, अटल कह सकते हैं एक तरह से अपनी आदतों में ये। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल ये। फिक्स्ड इन वंस हैबिट ये, यानी इसका मतलब ये निकलता है कि अपनी आदतों में कोई परिवर्तन ना करना, ये बिल्कुल अटल रहना एक तरीके से। ये अब लिंक कैसे करेंगे? वो कह रहा है कि नहीं, अपने जो वेज है ना, अपने जो तरीके हैं काम को करने के, मैंने कहा वेज यानी कि रास्ता या तरीका, ये वो बिल्कुल क्या है? फिक्स है जी, ये चेंज नहीं हो सकते। ये तो इसका अर्थ यही निकलता जो बिल्कुल अटल हो एक तरीके से, चेंज ही ना करना चाहिए अपने तरीकों में। ये यहां लिखा क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू एटीएम, याद है? ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। मूव हेवन एंड अर्थ, ये आकाश पाताल एक करना, सुना है? आकाश पाताल एक करना, अपना हर संभव प्रयास करना, ये लिंक कैसे होगा देखिएगा। मूव यानी क्या होता है? घूमना, चलना, घूमना। हेवन यानी स्वर्ग, अर्थ यानी पृथ्वी। स्वर्ग कहां पर है? ऊपर ही है ना? ठीक है, पृथ्वी कहां पर है? कहा नीचे, कहा यही तो है। तो देखो हुआ यूं कि इस बंदे को कोई चीज ढूंढनी थी, ठीक है? तो ये मूव कर रहा है, घूम रहा है एक तरीके से। सबसे पहले तो इसने क्या किया, पूरे स्वर्ग में ये यानी पूरे आकाश में घूम लिया जी है। वहां वो चीज जब नहीं मिली, अब सीधा ये कहां आ रहा है? पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। या ऐसा कर सकते हैं, पहले पूरी तरीके से मूव कर लिया, घूम लिया, कहां पर? पृथ्वी पर। जब यहां वो चीज ना मिली, तो ये चला गया जी स्वर्ग पे। है अब कोई और जगह भी बची है क्या? और कोई जगह नहीं बची है। इसी को बोलते हैं आकाश पाताल एक करना, यानी कि हर संभव प्रयास करना। ही लिखा है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ, सुनिएगा जरा। सिल्वर बुलेट, ये a simple and seemingly magical solution to a complicated problem। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम यानी कि जो उलझी हुई समस्या हो, नहीं है उसका, हाँ,
हाँ, उलझी हुई समस्या, जटिल समस्या कह सकते हैं। और इसका एक बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन निकाल देंगे, सरल समाधान कह सकते हैं जी। अब इसका देखो लिंक कैसे करेंगे। सिल्वर का मतलब होता है चांदी होती, यानी कि सिल्वर होती है। बुलेट जानते हैं, गोली, हाँ गोली होती है, और गोली का कलर कैसा, सिल्वर होता है ये। हाँ अब सुनिएगा, ये एक अपराधी था जी, ये एक अपराधी था और बार बार परेशान करता था पुलिस वालों को ये। हाँ, पुलिस वाले ने क्या किया, एक दिन उसके सीधा ये गोली मारी है। कौन सी कलर की, हाँ, यानी कि वो एक जटिल समस्या जो बनी हुई थी, उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल दिया उन्होंने। यही इसका अर्थ निकलता है। या दूसरा तरीका बताऊं, दूसरा बताऊं, ठीक है, दूसरा है भी नहीं, बोलना मत है नहीं। लिखा है आफ्टरनून फार्मर, ये लेजी पर्सन। ये मुझे लग रहा आज तो स्पीड बहुत ही ज्यादा कर दी गया हमने, या इजी ज्यादा थी, इजी ज्यादा है, लेकिन पूछी हुई सारी एग्जाम में यही है। हाँ, ये एग्जाम की पूछी हुई सारी है। तो देखना एक बार, ये लेजी पर्सन यानी कि आलसी व्यक्ति है। अब कैसे करेंगे, देखो जी, एक आदमी ऐसा है, एक किसान ऐसा है। हाँ, अरे क्या कह रहे हैं, हाँ सुनिएगा एक बार, ये मान लो कोई किसान एक ऐसा है जिसको हमने कोई काम दिया जी, या मान लो कोई आदमी ऐसा है, ये कहां आ रही है सही में। हाँ तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा यहां मैं बोल कह रहा था, ये हाँ एक आदमी है जी, ये इसको हमने कोई काम दिया, ये मान लो कोई किसान ही ऐसा है। ये हालांकि हम किसान के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको नॉलेज नहीं है, किसान बनने चला था जी। ये मैंने कहा वो एक किसान है एक तरीके से, ये उसको कोई सुबह उन्होंने कोई काम दिया एक तरीके से, और ये गर्मी पड़ रही है जून वाली है, मई जून में ज्यादा पड़ती है ना। हाँ, तो मैंने कहा मई जून की ये गर्मी है ये, और ये काम दिया ये, इसको बोला गया, बोले स्टार्ट कर दे, बोले कि जी 9 बजे स्टार्ट कर दूंगा, ये 9 बजे स्टार्ट नहीं किया ये। बोले कि जी 11 बजे, बोले 11 बजे भी नहीं किया ये। फिर बोले कि जी पता चला 12 बजे, बोले कि नहीं यार छोड़ना ही है। फिर इसने देखो स्टार्ट कब किया काम, ये इन्होंने किया आफ्टरनून, यानी कि दोपहर बाद में, यानी कि जब लगभग मान लेते 5 बजे के आसपास एक तरीके से ये। तो यानी उस टाइम क्या गर्मी होती है क्या, होती है नहीं होती, तो कहां होती है 5 बजे गर्मी, कहां होती है मेरे भाई, नहीं नहीं 5 बजे गर्मी नहीं होती, होगी तो फिर नंबर नहीं आएगा, देख लो ये। तो मैंने कहा आफ्टरनून का मतलब होता है बाद में, यानी कि अगर कोई मान लो ऐसा किसान हो जो मतलब कि दोपहर में ना करके आफ्टरनून 5-6 बजे के आसपास अगर कोई काम करता हो, ये इसका मतलब है कि जी करना यहाँ था नहीं कर यहाँ रहा है, तो ये व्यक्ति कैसा कहलाएगा, आलसी व्यक्ति है। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहाँ पर टोटल है 29 है, और इसका क्या था, अटल रहना ही है। हाँ, अपनी आदतों में कोई चेंज ना करना ही है। इसका क्या था, आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है अपना हर संभव प्रयास करना। इसका क्या था, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन, यही था ना, ठीक है। ये उसके बाद देखना यहां से, इसका क्या था, हाँ इनफ फ्रीडम दे देना फॉर एक्शन, ये हाँ कोई भी कार्य करने के लिए इनफ फ्रीडम दे देना, ये तो याद है ही वैसे ही, ठीक है। ये और इसका हो ही जाएगा, छोड़ दो ये, हाँ ये इजी है। ये देखिएगा स्टील हर ब्रदर्स थंडर, ये एक्चुअल में होती है स्टील समवंस, ये हाँ मतलब सही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम में जैसे पूछा वैसे ही है, लेकिन मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये तो ये आपके लिए थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी हो जाएगी ये। तो देखिएगा एक बार, ये समवन का मतलब क्या होता है, किसी की भी, मतलब यहाँ कोई भी आ सकता था फिर बंदा, ये कहना कहता रहा। गेट मोर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, पहचान, हाँ इसका अर्थ निकलता पहचान। देन हर ब्रदर, ये एक्चुअल में एग्जाम में जैसे पूछी शायद वैसे के वैसे डाल दी गई थी ये, तो मैंने कहा इसको ऐसा कर देते फॉर देयर सक्सेस। ये कहना चाह रहा गेट मोर रिकॉग्निशन, यानी कि ज्यादा पहचान मिलना बजाय किसके, उसके भाई से, ये जो एक्चुअल में उस चीज का हकदार था। अब देखना कहना क्या चाह रहा है, किसी से कोई क्या कर लेना, अवसर हथिया लेना, यानी कि छीन लेना, एक तरह से दूसरों का श्रेय छीन लेना। ये आपने ये देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे अमेरिका में कोई शो हुआ जी, और ये क्या करते हैं अपने इंडिया वाले जो है ये कई शो करते हैं, ये तो वहां से क्या करते हैं देखना एक बार। ये स्टील का मतलब क्या होता है, चलो इसको और खतरनाक कनेक्शन करते हैं। ये मान लो एक फंक्शन है जी, और इस फंक्शन में दो बंदे हैं, यहाँ एक बंदा ये है और एक ये है, और दोनों को परफॉर्म करना है। इसको ये पता है कि जी मेरे से ज्यादा अच्छी जो है हो सकता कोई स्क्रिप्ट वगैरह हो, ये वो इसके पास में है।
इसने क्या कर लिया, इसको चुरा लिया जी। और जब चुराया, यहां जब प्रस्तुत किया नहीं है, तो देखो थंडर का मतलब क्या होता है, ये बताइए। तूफान, गरजना। हाँ, इसका अर्थ क्या निकलता, गरजने के सेंस में ये। तो जब ये इसने चुरा ली इसकी स्क्रिप्ट ये, और वहां जब परफॉर्म किया नहीं है, तो पूरा ऑडिटोरियम जो एक तरीके से वो गर्जा आवाज से ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने जो चुराया था ये पूरा स्क्रिप्ट इसका ही, और वो जो गर्जा ही है उसका असली हकदार था ये बंदा ये। इसका मतलब यूं कह सकते कहीं ना कहीं कि इसने जो है नहीं, इसका क्या कर लिया, हाँ, श्रेय छीन लेना एक तरीके से, ये इसका मीनिंग निकलता है ये। उसके बाद देखना, यहां लिखा ऑल डक्स इन अ रो, वेल ऑर्गेनाइज, यानी कि सुव्यवस्थित है। ऑल का मतलब क्या होता है, सब, डक्स यानी बतख, और सारे के सारे बतख एक ही रो में है ये, इसका मतलब वेल ऑर्गेनाइज है। उसके बाद देखना, यहां लिखा है इस जगह एक बार फिर, बैल द कैट, ये बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा, सुना है, कौन सी कहानी में था ये, कौन से में, सद्दाम हुसैन वाले में कहा था, किसमें किसमें, टॉम एंड जेरी में, टॉम एंड जेरी में हो सकता हो, हाँ ये चूहे प्लान बनाते हैं उसमें, हाँ किधर बोले, आगे बताओ फिर क्या होता था। हाँ हाँ सही है, सही बोल रहे हैं, ये चूहों वाली है मामला इसमें ये। हाँ कि जी ये जोखिम लेगा कौन, ये सुना है नहीं कहानी, तो ये वहीं से बनी है ये, देखना एक बार ये, टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ये कि जी पहले ये खतरा उठाएगा कौन, जोखिम उठाएगा कौन एक तरीके से, यानी कि बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा, तो जो बांधेगा हो सकता है बिल्ली कहीं उसको ही सीधा निकल जाएगी, तो इसीलिए बोला गया था ये कि बिल्ली के घंटी बांधेगा कौन, यानी जोखिम उठाएगा कौन एक तरीके से ये। लिखा है होल्ड वंस टंग, ये होल्ड वंस टंग ये। हाँ तो देखिएगा एक बार ये, अच्छा इस वंस का मीनिंग में मैंने यहां पर योवर को टाकर ये कर दिया, बताओ क्यों, वो इसलिए किया गया है, हाँ वंस का मतलब ये है कि यहां पर अब कोई सी भी पॉजिटिव केस आ सकती है, ये चाहे मान लो कोई सेंटेंस बना दिया उसने ये, और कोई भी सेंटेंस बनाया उसमें कोई लड़की थी जी, मान लो सी है ये, तो सी के लिए यहां पर योवर की जगह क्या आएगा, ठीक है जी, लड़का होता तो ही जाता है, दे होता तो देर आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा, एग्जाम में ऐसे पूछा तो इसलिए ऐसे डाला हुआ है। इसका अर्थ निकलता है जबान पर लगाम रखना, यानी कि बी साइलेंट, यानी कि शांत हो जाना ये। अब लिंक कैसे करोगे ये, देखो ये होल्ड का मतलब पकड़ना, टंग यानी आप अपनी जीभ पकड़ के, जीभ को, अपनी जीभ को पकड़ने का मतलब जबान पर लगाम रखना एक तरीके से, यानी साइलेंट हो जाना, ये बोल थोड़ी ना पाते हम ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि साइलेंट होना, यानी कि अपनी जबान को पकड़ना एक तरह से ये। प्रिंटर्स डेविल, यानी कि गलती कहां हो रही है, छपाई में, ये हाँ छपाई में त्रुटि होना ही है। तो ये देखो क्या हो रहा है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम कोई प्रिंट देते हैं जी प्रिंटर के अंदर ये, और आपने देखा वो कभी कभी क्या होता है, ऐसे डब्बे से बने हुए आ जाते हैं ये, देखा है कभी आपने, प्रिंटर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रिंट देते हैं कुछ और ऐसे डब्बे डब्बे से बने हुए आगे जी एक तरीके से ये, और फिर उस कंडीशन में क्या होता है ये, हम प्रिंटर को जो है ना एक तरीके से ऐसे हिलाते हैं ये, पता नहीं यार इसमें आज कौन सा राक्षस घुस गया ये, जो किसमें गलती कर रहा है एक तरीके से ये, छपाई के अंदर ये, प्रिंटिंग में ये लिखा फील वंस पल्स, ये यानी कि टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट, ये यानी कि किसी के मन की बात को जानने की कोशिश करना, ये बताओ कैसे लिंक करेंगे, सिंपल है ये सिंपल है ये, ठीक है ये आपने देखा होगा कई बार, नाड़ी सुना, नाड़ी पल्स, हाँ कई बार ऐसे लोग मतलब आज भी हैं ये, जो नाड़ी देखकर ही आपकी बीमारी का पता लगा लेते हैं ये, ऐसा है कई, और इलाज भी कर देते हैं परमानेंट एक तरीके से ये, हाँ वेद होते हैं ना ये, हाँ आज भी ऐसे कई वेद मौजूद है ये। तो देखना एक बार ये वो क्या करते हैं, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, ये वंस यानी अपनी, है पल्स यानी दमनी, नाड़ी जिसको बोलते हैं, ये दमनी भी बोलते हैं ना इसको हिंदी में, हाँ नब्ज कह सकते हैं जी। तो देखना ये किसी के मतलब कि नाड़ी को यूं ऐसे यूं करना, इसका मतलब है कि जो मतलब जो वेद होता है ना ये, वो उसकी पूरी मन की बात को जान लेता है कि इसके मन में क्या है एक तरीके से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना ये। उसके बाद देखना लिखा है टोटल 35, इसका मीनिंग क्या था, जोखिम उठाना, इसका क्या था, क्या था, हाँ बी साइलेंट, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का सरे छीन लेना,
मतलब कि एक्चुअली पहचान मिलनी चाहिए थी उस बंदे को, लेकिन मिल जाना इसको ये, और उसकी वजह ये हुई कि इसने कोई चीज चुरा ली होगी है, इसीलिए वहां पर उसकी गर्जना हुई जी इतनी है। उसके बाद देखना यहां से ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, और ये नहीं, छपाई में त्रुटि तो सही चल रही, लेकिन ये किसने बोला कि एरर में त्रुटि? एरर में त्रुटि क्या होगी, वो तो एरर ही है ऑलरेडी। हाँ, छपाई में त्रुटि वाले तो सही है ये। और इसका क्या था? हाँ, किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना। ये लिखा है यहां पर एक बार फिर, कट द मस्टर्ड। ये सक्सेड होना, सफल होना किसी काम में। ये देखो जी, किसान ने क्या किया, उसको उनको लगा कि जी बारिश आने वाली है, और बारिश के आने से पहले पहले इन्होंने क्या कर दी, सरसों काट ली। यानी कि जो सफल होना एक तरह से, ये आगे चल के और आएगी, अलग वे में आएगी थोड़ी सी। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है फ्रैंक टॉक। ये यानी बातचीत करना, लेकिन कैसे? दिल से, यानी कि बिना कुछ छिपाए हुए। कईयों के चेहरे के ऊपर तो मुस्कुराहट ऐसे आती है, हार्ट को देखते पता नहीं क्या आ गया। हाँ, मतलब जिनके चेहरे उदास रहते हैं उनका ये पता चल रहा है कि उनके हंसी कब आती है ये। अब मैं करूं क्या कि मैं हार्ट सब में ला नहीं सकता, है नहीं? तो पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, यानी कि दिल से बात करने वाले दो लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की है। सारा पूरी पूरी लाइन लेंथ ही बिगाड़ देते हो, है नहीं? तो मैंने कहा देखना एक बार ये, हाँ मैंने कहा दिल से जो बात करते हैं ना ये, वो हमेशा फ्रैंक टॉक करते हैं, यानी कि मतलब बिना कुछ छिपाए हुए, एक तरह से स्पष्ट बात करना। ही लिखा है शूट यू टू एट ये, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, यानी कि जमता है। जमना सुना है, जमता है कि तेरे चेहरे के ऊपर जमता है, तेरे ऊपर खिलती है ड्रेस, एक तरीके से ये इस सेंस में बात कर रहा है ये। हाँ, तो देखो, सूट का मतलब होता है सूट, ये यू का मतलब होता तुम। ये वो कह रहा है कि भाई जो सूट है ना ये, वो तुमको क्या, हाँ सूट करता है एक तरीके से ये, यानी कि जमता है एक तरह से, अच्छा लगता है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है पुल टू पीसेज। ये रुक जा अभी। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, निंदा करना ही हो, और कहना यह चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। सैवरली का मतलब क्या होता है? बहुत गंभीर रूप से कह सकते हैं। हाँ, बहुत मतलब ये बेसिकली जो वर्ड बना है वो बना है यहां से इस जगह, जिसका अर्थ निकलता है सख्ताई से भी कह सकते हैं, सख्त के सेंस में, कठोर से कह सकते हैं, तो इसका अर्थ निकलता कड़ी आलोचना करना ही। अब लिंक कैसे करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इमेज थोड़ी गलत आ गई यहां पर। क्या हुआ? सारी सर्दी तेरे ऊपर ही पड़ रही है। वैसे मजा तो आता होगा रात भर पढ़ने में आपको, है नहीं? 24 घंटे करवा दे शेड्यूल को। हाँ। अरे पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। पीस का मतलब है टुकड़े। मान लो घर के अंदर कई बार आपने देखा होगा, जैसे पापा कोई चीज लेकर आए, घर में 4 खाने वाले हैं, और सबने क्या किया, ऐसे खींच खींच के टुकड़े टुकड़े कर दिए जी। और पापा को जब पता चला, पापा क्या करते हैं फिर? आलोचना करते हैं। ये तो देखना, पुल का मतलब होता है खींचना, पीस यानी होता है टुकड़े। ये उसके बाद देखिएगा लिखा हैव अ ब्लास्ट, और इसका अर्थ क्या निकलता है? टू हैव अ वेरी फन और एक्साइटिंग टाइम डूइंग समथिंग। यानी किसी काम को करने में पूरा आनंद उठाना, मजा आना। ही और आतंकवादियों को किसमें मजा आता है? आतंकवादियों को ब्लास्ट करने में मजा आता है जी, एक तरीके से ये। हाँ, आनंद आता है, बात वही है। हाँ, उठाते तो रहना, उसको फेंक मत देना बाहर। ये तो देखना एक बार ये, मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा है ये, कि मैंने कहा जो ब्लास्ट करके जो है ना, एक तरह से आतंकवादियों के पास में होता बम ये, और वो करते हैं जो ब्लास्ट ये, और ऐसा करके ही उनको बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है एक तरीके से। इसका अर्थ यही निकलता, मजा आना या आनंद उठाना। ये इसका मीनिंग क्या था? हाँ, क्या था? फ्रैंक टॉक ये। और इसका क्या था? सक्सेड ये। और ये जमना एक तरीके से ये, और ये आलोचना करना, और ये हो ही जाएगा।
एक ईडियम हमने कल याद की थी और वो ईडियम थी ब्रिंग के साथ लिखा हुआ था अप। पालन पोषण करना, हाँ, रेज करना और इंक्रीज करना, ये याद है? ठीक है। ये एक और पूछ लेते हैं आपसे। ये ब्रिंग के अंदर मेनली जो ज्यादा रिपीट होगी वो यही होती है ये, हाँ, सब ज्यादा रिपीट यही होते हैं ये। उधर पीछे वाले में कोई पूछनी हो तो नहीं, ब्रिंग राउंड बताइए। हॉर्स में आना और हाँ, अपने पक्ष में कर लेना, दूसरों की बातों में आ जाना एक तरह से, ये दूसरे बातों में आकर अपना बदल देना एक तरह से विचार। ये अब यहां इसमें जो फ्रेजल आएगी आज वो आएगी कौन सी? टेक वाली। नहीं, पहले ब्लो आएगी जी, हाँ, ब्लो के बाद में टेक होगी शायद ये, क्योंकि बी से स्टार्ट पहले ये होगा। ये इसका अर्थ निकलता है फूंक मार के बुझा देना। ये एक पहले और आई थी, वो थी पुट आउट। हाँ, पुट आउट का मतलब भी यही निकलता है, बुझा देना। ये अब कोई दिमाग ये मत लगा लेना कि सर वो पहले तो बुझा देना था, ये फूंक मार के बुझा देना तो अलग अलग है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अर्थ वही है, बुझा देने के सेंस में। ये अब लिंक कैसे करें ये देख लीजिएगा। ये ब्लो का मतलब हम यहां पर 3 मीनिंग के थ्रू चलेंगे। ये देखिएगा एक बार, कुछ जगह साउंड टेक्निक लगाएंगे जहां ज्यादा अच्छा कनेक्शन होगा। ये ब्लो का मतलब होता है बेसिकली झोंका, और झोंका किसका? हवा का। अगर मान लो मैं किसी मोमबत्ती को बाहर रख दूं और हवा का तेज झोंका चले, वो क्या करेगा? उसको बुझा देगा। इसका अर्थ यही निकलता है, बुझा देने के सेंस में। ये ब्लो की ध्यान रखना, जितनी भी इसमें है वो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग के 15 डे के अंदर जो फ्रेजल ऑफ डाली गई है एग्जाम में 99% वहीं से कंटेंट आएगा फ्रेजल ऑफ का। ये तो देखिएगा एक बार, ये हम डे 8 पर आ चुके हैं। ये ब्लो अप का अर्थ निकलता है अचानक क्रोधित हो जाना। दो अर्थ निकलते हैं इसके, ये सडनली बिकम वेरी एंग्री। इसका अर्थ तो निकला कि अचानक से गुस्सा हो जाना। ये और एक्सप्लोड होना, विस्फोट होना एक तरीके से। ये डेस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोडिंग, बात वही है। इसका अर्थ निकलता है कि विस्फोट से उड़ा देना, विस्फोट कर देना, अचानक क्रोधित हो जाना। ये अब देखो लिंक कैसे होगा, बीच में बोलना मत। ये जनरली आपने देखा होगा जब पुलिस वाले किसी किसी पहले मैं एक साउंड टेक्निक यूज कर लेता हूं, ब्लो और साउंड किसका लूंगा मैं? बोलो। ये तो सुना है ना क्या? हाँ बोलो। ये तो देखिएगा एक बार, लिंक कैसे होगा सुनिएगा जरा एक बार। हाँ, बीच में मत बोला, नहीं तो लेंथ पूरी टूट जाएगी लाइन। ये मान लीजिएगा 1 मिनट के लिए कोई पुलिस वाले हैं और उन्होंने किसी आतंकवादी को पकड़ लिया जी, या आर्मी ने पकड़ लिया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। आर्मी वालों ने किसी आतंकवादी को जब पकड़ा, और मैंने कहा पकड़ा कैसे, कि उसने किसी जगह पर कोई विस्फोट से कोई चीज उड़ा दी थी या विस्फोट कर दिया था जी। और जब पकड़ने के बाद जब वो इंक्वायरी, मतलब उसको बैठाते उस सेल के अंदर, ये और वहां जब उससे पूछते हैं कि कहां कैसे लिंक है क्या है, जब वो बताता नहीं है तो आपने देखा होगा आर्मी वाले भी क्या होते हैं उस टाइम बड़ा अचानक से, कभी कभी अफसर मूवी में देखते हैं ऐसा सीन, ये अचानक से गुस्सा होता है और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उसको यहां से गले से पकड़, बोले बोलता है नहीं बोलता नहीं तो जान से मार दूंगा, ऐसा होता है क्या? उसको देखो क्या करता है, आपको सबको पता, आप यानी कि आप ये वो आपको सबको पता कि वो आर्मी वाले जो है उस आतंकवादी को ये बोला करते हैं कि बोलो बोलो तुमने कहां से किस जगह लिंक है, कहां कहां विस्फोट करने के लिए और बम ब्लास्ट करने के लिए बम को जो है ना कहां कहां फिट किया गया है। ये ऐसा होता है क्या? तो मैंने कहा आपने देखा होगा वो ऐसा बोलते ही, बोले आपको भी पता है और मुझे पता है कि बोले बोलो तुमने कहां कहां फिट कर रखा है, कहां कहां विस्फोट से उड़ाने की तुम्हारा टारगेट है। और उसी दौरान वो अफसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। इसके दोनों अर्थ निकलते हैं, ध्यान रखना, डायरेक्टली याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन इसी से याद हो सकता है कि विस्फोट कर देना या क्रोधित हो जाना। ये लिखा है ब्लो डाउन। ये और इसका अर्थ निकलता है नॉक डाउन बाई गस्ट। ये गस्ट यानी गस्ट, गस्ट चौका, हाँ हवा का। ये तो देखना, ये कहना चाह रहा है कि झोंके से गिरा देना, यानी हवा के झोंके से गिरा देना इस सेंस में। ये और इसको यूं कर देते हैं यहां से कि ब्लो का देखो, पहले अभी हमने याद किया ब्लो आउट, ये इसका मीनिंग क्या था? क्या था? बुझा देना। ये और सेकंड जो हुई हमारे पास में ब्लो, ब्लो अप, ये इसका क्या था? देखो इसका एक तो था एंग्री होना, ये और वो एंग्री कब हो रहे थे, जब उन्होंने बार बार पूछा कि बताइए तुम्हारा कहां टारगेट है विस्फोट से उड़ाने का, विस्फोट करने का। ये तो इसका अर्थ निकलता है एक तो विस्फोट वाला भी और एक अचानक से गुस्सा हो जाना। ये अब तीसरा पॉइंट यहां पर जो चल रहा हमारा, वो चल रहा है इस जगह ब्लो
डाउन ईयर। ब्लो का मतलब मैंने कहा हम इसको 3 तरीके से याद करेंगे, कुछ जगह इसके मीनिंग से और कुछ जगह इसमें साउंड टेक्निक निकाल करिए। ब्लो यानी होता है झोंका ईयर, और मैंने कहा डाउन यानी नीचे, यानी कि हवा का तेज झोंका चला और मैंने कहा उसने पेड़ को क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। इसका अर्थ यही निकलता है झोंके से गिरा देना। यह हालांकि एग्जाम में अभी तक शायद जहां तक मुझे पता वहां तक नहीं पूछी भी होगी तो मैक्सिमम एक बार आई होगी, लेकिन हमें करना है सारी की सारी याद ही है। लिखा है ब्लो ओवर। ये अगर ब्लो की बात की जाए, हाँ सुनिएगा एक बार, ये ब्लो की अगर बात की जाए तो ब्लो अप के बाद सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली ये है ब्लो ओवर, ये जिसका अर्थ निकलता है बीत जाना, खत्म हो जाना एक तरीके से। ये हाँ, अब देखो कैसे याद करेंगे, एक और आगे डाली होगी शायद हमने, हाँ ये रही है, बात वही है, बिना किसी गंभीर समस्या के गुजर जाना यानी खत्म हो जाना एक तरीके से। ये गुजर जाना यानी खत्म हो जाना एक तरीके से। ये तो देखिएगा कैसे याद करोगे। ये इसको ऐसे याद करते हैं, यहां से ये साउंड टेक्निक अगले में लगाई होगी, हाँ यहां लगाई हुई है ब्लो ओवर। ये तो देखो इसको ऐसा कर देते हैं। ये अगर मान लीजिए मेरे सिर के ऊपर अभी यहां पर ये ट्यूबलाइट है या कोई पंखा है जी, ये और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे सिर के ऊपर पंखा है, यानी इस पंखे की मैं पोजीशन बता रहा हूं कि मेरे सिर के ऊपर है ये, यहां पर मुझे प्रेपोजिशन कौन सा लगाना है, ओवर लगेगा। ये सही है। नैच होती अवस्था के अंदर अगर हमें ऊपर बताना हो तो नॉर्मली वहां प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, ओवर आएगा। अगर आप प्रेपोजिशन की बात करें बेसिक वाले, ये फिक्स वाले नहीं, बेसिक वाले याद करें तो ये पूरी क्लास में आप जहां बैठे हैं नहीं, इसी जगह पर सारे प्रेपोजिशन आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप चीजों को सोचते हैं या नहीं सोचते। ये बहुत सारे प्रिपोजिशन यहीं पर आपको याद हो सकते हैं 90% एक तरीके से। ये और फिक्स वाले कैसे याद करने उसकी टेक्निक भी हम आपको जल्दी बताएंगे। ये फिलहाल देखिएगा एक बार, ये यहां लिखा हुआ एक बार, ये थोड़ा सा वोकेब वाले में लाइन लेंथ सही बन जाए हमारे तीनों बुकों के, एक बार ये फिर कर लेंगे इनको। ये तो देखना एक बार, ये ब्लो ओवर का अर्थ निकलता है इसमें ताली बजाने वाली बात कहां आ गई है तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, गुजर जाना, बीत जाना। ये अब बोले कि खत्म हो जाना, बीत जाना, कम हो जाना, गुजर जाना, इस सेंस में। ये लिंक कैसे याद करें देखिएगा। ये बिल्ली का नाम सुना है, बिल्ली कौन क्या मेरी आंखों के सामने कर गया ना, मुझे पता नहीं है। हाँ मैंने कहा बिल्ली का नाम सुना है, बिलाव का सुना है, बिलाव बिल्ली का हस्बैंड, हाँ हस्बैंड कह सकते हैं अरे भाई रुक जाओ, मैंने कहा बिलाव सुना है ना, ये मान लो किसी दिन, ये देखो ये साउंड से ही याद हो सकती है, फ्रेजोल ऑफ ऐसे डायरेक्टली याद करना बहुत दिक्कत देती है। ये इसको हम ऐसा कर सकते थे यहां से बिलाव, हाँ देख रहे एक बार, ये बिलाव, ये और मैंने कहा ये जो बिलाव है ये देखो जी कहां बैठा है, पंखे के ऊपर बैठा है जी। ये ठीक है, लाइट गई हुई थी जी, मैंने कहा क्या हुआ, अरे वहां क्या देख रहे हो, पानी पीने जा रहे हैं ये, हाँ तुम्हारा टेंशन हो जाती है ना। ये मुझे पता नहीं साला उसको समझ में नहीं आ रहा, कहीं मेरे को भी आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं मुझे पता तुम बेटे तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है ये, लेकिन मेरे चेहरे के ऊपर कभी कोई एक्सप्रेशन पड़ता ही नहीं चीजों का। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा मैंने कहा बी लाव, मैंने कहा ये हो गया यहां से बिलाव, ओवर का मतलब ऊपर। ये बिलाव मान लो किसी दिन घर के अंदर इस पंखे के ऊपर अगर बैठ गया जी, घर वालों की स्टार्ट होगी बड़ी टेंशन, ये और टेंशन इतनी स्टार्ट हुई कि साला लाइट तो गई हुई है, ये जा नहीं रहा। और मैंने कहा लाइट आने से पहले पहले अगर जो बिलाव इस पंखे के ऊपर बैठा था ये यहां से चला जाए, इसका मतलब घर वाले अब क्या सोचेंगे, हाँ बला टली, कहते नहीं बला टल गई बोले एक तरीके से, नहीं तो ये मर जाता बोले अभी, नहीं तो लाइट आ जाती तो ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है कि कोई भी गंभीर समस्या का खत्म हो जाना, या यूं कह सकते हैं एक तरह से गुजर जाना, इस सेंस में। ये कुछ बेटा दिमाग में या दूसरा करूं, इससे बेस्ट कनेक्शन नहीं होगा ये। हाँ तो टेक आफ्टर आ चुका है जी आपका, ये रिजेंबल बहुत इंपॉर्टेंट है टेक के अंदर। ये यहां पर और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां कैटरीना कैफ है ना ये, हाँ आयशा टाकिया सलमान खान के साथ एक मूवी में आई होगी, वांटेड में। ये ठीक है, ये अब रुको तो सही है, हाँ उस मूवी में आई थी ये आयशा टाकिया। ये अब देखो इसको लिंक कैसे कर रही है,
लिंक ऐसे करते हैं, रिजेंबल यानी होता है शकल मिलना, समान दिखना ही है। इसको यहां से कर देते कि इस एक को यहां लेकर जाते हैं एक बार के लिए, और इसको बना देते हैं यहां से टाकिया, और ये कर देते हैं फादर यानी कि जी फादर। और मैंने कहा टाकिया की जो शकल है नहीं वो किससे मिलती है? इसके फादर से मिलती है जी। इसका अर्थ यही निकलता है शकल मिलना ही है। उसके बाद देखना लिखा है यहां टोटल 46 ये। अब एक बार सबको गौर से देख लीजिएगा किससे याद किया था हमने। सबसे पहले हम देखेंगे इसको जो ज्यादा बुझा देना। हाँ इसका, हाँ रुक जा भी बुझाएंगे बुझा देना। ये इसके दो मीनिंग थे। एक तो था अचानक से गुस्सा होना, क्रोधित होना, और एक था विस्फोट से उड़ा देना, विस्फोट कर देना ये। हाँ उसके बाद इसका क्या था? हाँ जो कैसे वही गिरा देना ये। हाँ और इसका मीनिंग क्या था? कोई भी गंभीर समस्या का। ये हो सकता है आपको एक बार, अच्छा मैंने यहां पर इस बिलाव को इस पंखे के ऊपर ही क्यों बैठा है, इसमें भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि मुझे आपको ये भी तो याद करवाना है कि ओवर आएगा। मैं ये इमेज जैसे क्यों ले रहा हूं, उसका दिमाग तो लगाइएगा आप। ये ऐसे थोड़ी बिलाव को बैठा दिया, मैं तो मेज में बैठा सकता था उसको। ये मैंने ओवर क्यों, ये मुझे पता जब यहां ओवर आ रहा, ओवर का यूज आपको ये पता है कि न छूती व्यवस्था के अंदर ऊपर के लिए आता है ये। तो जो, अरे सुनो सुनो, जो लिंक हमारा बनाना है ना वो ऐसा ही बनाना हमें। ये ऐसा नहीं उठ पटांग बना दिया, बिला होता सर हाँ घर में घुसा दो, किस में घुसा दो, ऐसे नहीं घुसाना ये। हाँ तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि ये प्रेपोजिशन भी हमारे दिमाग में जाना चाहिए। ये अगर यही नहीं गया तो फिर तो प्रेजुलम का मतलब ही क्या निकला ये। हाँ तो अब देखिएगा ये इसका क्या था, कोई भी गंभीर समस्या का गुजर जाना, खत्म हो जाना, बीत जाना। ये ध्यान रखना ब्लॉक के अंदर 99% ये तीन ही रिपीट ज्यादा होते हैं। और इनमें भी ज्यादा बात करें तो इन दो की रिपीटेशन बहुत बार हुई है। ये यहां लिखा हुआ टेक आफ्टर, ये सकल मिलना ही है। हाँ ये आ जाएगा, एक को इधर ले जाओ, ये बन गई जी टाकिया। हाँ और इसकी शकल मिलती है इसके फादर में। ये हाँ इसके फादर में मिलती है जी। ये नहीं मिलती है तो दो नंबर नहीं आएंगे, ये देख लो अब अपने हिसाब से। लिखा है टेक ऑफ, ये यहां लिखा टेक ऑफ यानी उड़ा, ये तो सबको पता है। ठीक है ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है उड़ान भरना ये। अच्छा एक मिनट रुकिएगा ये, हाँ सुनिएगा सुनिएगा, ये एग्जाम में पूछा, बैंक के एग्जाम में एक क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स का पूछा हुआ था ये, और ये फ्रेजलो पूछी हुई थी ये। अब टेक ऑफ का मीनिंग जो है नहीं वो दो निकलता है ये। एक तो होता है कौन सा, उड़ान भरना, ये तो सबको पता है ये। लेकिन जो सेकंड वाला है ना वो बैंक के या पता नहीं एलआईसी में, मुझे 100% नहीं, लेकिन आरएस अग्रवाल की बुक में शायद ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये टेक ऑफ वाला। ये देखिएगा एक बार, ये इसका अर्थ निकलता रिमूव क्लॉथ या शूज, ये यानी कि कपड़े उतारना या क्या उतारना, जूते उतारना। इसका अर्थ भी क्या निकलता है, टेक ऑफ। बताओ लिंक कैसे करें, बहुत खतरनाक लिंक हो सकता है इसका। जब टेक ऑफ करती है ना ये फ्लाइट, ये उड़ान भरती है, और उस टाइम जब किसी के ऊपर शक हो कि जी नहीं यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ चीजें ले जा रहा है ये, और वहां वाले जो अधिकारी होते हैं ये फिर सब कुछ उतरवा लेते हैं वहां, ये इसका अर्थ यही निकलता है उतारना। ये लिखा है टेक ओवर, ये भी शायद आपने सुना होगा, टेक ओवर करना, कार्यभार संभालना एक तरीके से। ये लिंदा ब्लैंक से पूछता है एग्जाम के अंदर ये। और देखिएगा टेकन अबेक, ये भी बार बार रिपीट होने वाली है ये। हाँ आश्चर्यचकित, ये शॉक्ड, सरप्राइज। ये अब लिंक कैसे ले, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये देखिएगा। ये मैंने कहा आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, मस्ती मस्ती में मार्केट में ऐसे चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, ये अचानक से क्या होता है पीछे से बहुत तेज आवाज आती है। ये तो देखिएगा एक बार, ये टेक का मतलब होता है लेना, बैक यानी कि पीछे, और जैसे हमने पीछे की ओर ऐसे यूं टर्न लिया, और वो जो घटना हम देखते हैं ये वो घटना हमारे लिए क्या होती है, आश्चर्यचकित वाली होती है। और इसका अर्थ यही निकलता है आश्चर्यचकित। है मैं कोई नमूना तो नहीं लगता हूं ना, ऐसे बताता हूं, तुम्हारे शकल से ऐसे लगता है कभी कभी। ये मजा आ रहा है ना, ठीक है। आज पोजीशन चेंज हो गई अपनी, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ नहीं वैसे सही किया आज यहां बैठ करिए। तो मैंने कहा टेकन इन, इसका अर्थ निकलता डिसीव, धोखा देना। ये बाकी के साथ नहीं हुआ, देख रही है। मैंने कहा अरे सुन जा मेरे भाई, टाइम है चल रहा भी है। टेकन इन, ये टेकन इन का मतलब होता है डिसीव यानी कि धोखा देना। ये
अच्छा, यहां टेकन ही लिखा मैंने, टेक नहीं लिखा, ये भी देखिएगा गौर से। हाँ, टेकन क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि धोखा देने के सेंस में जब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना भैया, तभी इसका अर्थ धोखा देने के सेंस में आएगा ये, टेकन इन। ये बताओ लिंक कैसे ले? हाँ, क्या लेना? थोड़ा देखो कनेक्शन। साला मैंने तो कनेक्शन ही नहीं किया, मैंने तो कनेक्शन नहीं किया, आप ताली क्यों बजा रहे हो? हाँ, इधर इधर। अरे सल अपने, इतना खुश क्यों हो रहा है? मजा आ रहा है ये। मतलब किसी को अंदर लेना और धोखा दे देना है ना ये। हाँ, ऐसे ही करते हैं। याद है? गिवन टू, गिवन टू, कि वो आदि हो जाता किस चीज का, कि दे तो सही और अगले ने कहा ले तो सही, है नहीं, तो आदि हो जाना ये। वहां ऊपर तक मामला जा चुका है मेरा ये, कि जी आपके क्लास में आवाज थोड़ी ज्यादा होती है, तो अब देख लो गरीब आदमी के पेट पे लात मारना चाहते हो कि? हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरी वजह से आए? ऐसे मत बोला कर यार। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखना एक बार, टेक आफ्टर का मीनिंग क्या था? अरे अरे रुक जा, इसका मीनिंग क्या था टेक आफ्टर का? अरे वो लुक आफ्टर था। मरवाएगा क्या तुम? शकल मिलना। एक मिनट रुको, बिना देखे बोल दिए क्या? टुक आफ्टर और ये लुक आफ्टर, ये क्या ये दोनों आपके पास ऑप्शन में आ जाए तो दोनों की इमेज आपके दिमाग में अलग बन रही है, एक ही आ रही है? अलग अलग ही है ना, या मैच खा रही है? कंफर्म? ठीक है। अब बताना आप मुझे कि इन दोनों का मीनिंग क्या निकलता है। हाँ, और एक और था, उड़ान भरना। ठीक है, इसका क्या था? सरप्राइज। ये हल्के में मत लेना, बार बार रिपीट हुई है, फिर कह रहा हूं मैं ये, जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आप देखेंगे वाकई में इतनी बार पूछी चीजें ये। इसका क्या था? कार्यभार संभालना। और ये क्या था? लत लगना, ये आदि होना। और ये था यहां से धोखा। ये बात कर रहा है टेकअप, ये भी सुना होगा आपने, कोई काम को टेकअप करना। टेकअप, टेकअप इसका अर्थ निकलता किसी काम को शुरू करना है एक तरीके से। ये आप जब भी कोई काम को लेते हैं तो उसको फिर क्या करते हैं? शुरू ही करते हैं एक तरह से। टेकअप करना एक नॉर्मल है, मेरे साथ बोलचाल में बोलते भी हम ये, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। टेक का मतलब होता है लेना, आप यानी कि आप ये, आप जब भी किसी काम को लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? उसको शुरू करते हैं ये। उसके बाद देखना टेक डाउन, ये इसका अर्थ निकलता है टू राइट, लिखना। टेक का मतलब क्या होता है? टेक यानी लेना और डाउन यानी नीचे। ये तो मैंने कहा जी उसने पेन लिया और नीचे लिखना शुरू कर दिया, इसका अर्थ ये निकलता है लिखना। ये उसके बाद देखना, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, पुट डाउन भी यही था, टेक डाउन भी यही है। पुट डाउन में एक अर्थ और था, कुचलना, दबाना। हाँ, सप्रेस करना ही। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, ये पिछली शायद 3 क्लास से कोई असाइनमेंट आपको मिला नहीं है। हाँ, इस क्लास का एक असाइनमेंट दे देते हैं आपको, ये 55 नंबर। ये किसी को कोई और मान लेना। ये क्यों, कहां कर दिया? किताब में क्या है? वो अलग है।
उसमें अच्छी है इसमें, तो आपको मैं अच्छी चीजें देता हूं। तो देखना, टेक नोटिस ऑफ, पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, यानी कि ध्यान से देखना, ये तो शायद ये भी हो जाएगा। टेक का मतलब लेना, अगर मान लो कोई आपको नोटिस मिला, और नोटिस मिला तो उसको जो हम लेते हैं तो कैसे देखते हैं, ध्यान से देखते हैं ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुई टेक की ये। अच्छा इसमें खत्म हो गई क्या, आज तो स्पीड तेज चली गई फिर इसका मन। हाँ इसका क्या था, टेकअप, टेकअप किसी काम को शुरू करना, इसका क्या था, और ये किसी और को कोई और मान लेना, और ये ध्यान से देखना, ये नहीं खत्म कहां है। हाँ अगली कौन सी है, अभी टाइम पड़ा है, 22 मिनट है, तो 20 और 22 में कौन सा फर्क हो गया, तो 2 मिनट कम कर लेंगे, है ना, 10 क्वेश्चन कम से कम करेंगे, ये क्रूशियल टाइम है। हाँ तो ऐसे ही कवर हो जाएगा ना ये। ये है जी क्वेश्चन आपके सामने, और ये मिलेगा आपको डे 14 में पेज नंबर 70 के ऊपर। ये आई बैग्ड हिम टू रिकंसिडर माई एप्लीकेशन बट ही पुट हिज फुट डाउन। ये सुनिएगा, देखो बुक में मत देखो, बाद में देख लेना, वैसे थोड़ा सा हिंट कर लो, ये जो लिखा है वो सारा डेटा सही लिखा हुआ है। आप जो है ना कैसे करेंगे इसको, इस सुनिएगा, अरे सुनको तो सही है, आप इसका मीनिंग है ना हल्का फुल्का समझने की कोशिश करिए, फिर आंसर लगाने की कोशिश करो। ये कहने जरा आई बैग्ड हिम टू रिकंसिडर माई एप्लीकेशन बट, लेकिन अब बताओ क्या करेगा। देखो यहां पर इस जगह है ना दो ऑप्शन ऐसे जिसको आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। हाँ सुनिएगा क्या करें जरा, आई बैग, बैग का मतलब अनुनय विनय करना, किसी रिक्वेस्ट करना एक तरीके से, हाँ भीख मांगना होता है, लेकिन यहां इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, और क्या करने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए मेरी एप्लीकेशन को। लेकिन देखो इससे क्या पता चल रहा है, लेकिन उसने, इसका मतलब ये कंफर्म है कि आगे जो मीनिंग आएगा ना वो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा ये। अब ऑप्शन पर चलिएगा, नेगेटिव कहां पर है, ये है, ये कहां है नेगेटिव, ये भी नहीं है। अब दोनों में से एक आंसर करना था, ये सी होगा। हाँ रिफ्यूज टू यील्ड, इसका मीनिंग ये निकलता है बेसिकली ये कि या तो मना कर देना एक तरह से, या झुकने से मना कर देना, या बात को मानने से मना कर देना, इस सेंस में निकलता है बेसिकली ये, मतलब कि अपनी ही पूरी चलाना एक तरीके से ये कह सकते हैं ये। तो यहां ये जो नेगेटिव पॉजिटिव टेक्निक है नहीं है, ये यहां भी काम करती है, ध्यान रखना ये। अब यहां देखो ये कोई तुक्का भी लगाता है ऐसे कि जी बी लगा देता हूं, ये तो ऐसे नहीं लगता तुक्का, ये आप पूरे सिस्टम को समझेंगे तो वो चीजें बताता है कि आपको कैसे चलना है ये। उसके बाद देखना ये डे पेज, हाँ डे 14 और पेज नंबर 70 पर ये, हाँ इसका अर्थ निकलता है कोई मतलब मजबूत जो स्टैंड लेने वाला बंदा हो, एक तरीके से झुकता नहीं है जी किसी के सामने एक तरह से ये। हाँ तो देखिएगा एक बार कहना क्या चाह रहा है, टू एक्ट फर्मली, फर्म का मतलब क्या होता है, मजबूती है, यानी कोई भी काम करना तो बिल्कुल मजबूती से करना है, एक तरह से किसी के सामने झुकना नहीं है। टू टेल समवन स्ट्रांगली, किसी को मतलब कि बड़े मजबूत तरीके से कहना, कड़ाई तरीके से, दैट कि दे मस्ट डू समथिंग और दैट दे मस्ट स्टॉप डूइंग समथिंग, कि उन्हें ये काम करना है या फिर काम को रोकना है। ये मतलब पूरे दावे के साथ ठोक कर ये कहते हैं कि नहीं करना तो ये करना ही है, मतलब ये अपनी चलाना एक तरह से यूं कह सकते हैं। ये लिंक कैसे करेगी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा पुट का मतलब वंस यानी, फुट यानी डाउन यानी नीचे। आपने अगर देखा हो साउथ की मूवियों के अंदर जनरली क्या होता है ये कि जैसे कोई एक्टर एक तरीके से, या तो एक्टर हो सकता है या कोई बड़ा घराना है जी एक तरीके से, उसमें आपने देखोगे तो कोई बड़ा गुंडा है, उसकी बेटी है जी प्यार में पड़ गई एक्टर के, ये और जब वो बात नहीं मानती है तो कई बार गुंडा जो हो, जैसे प्रकाश राज है जी, सुना गन्नी,
और उसने क्या किया, मूवियों में कहीं में आपने देखा होगा ऐसे, मतलब पैर को यूं ऐसे नीचे पटक कर ऐसे यूं बोले कि नहीं तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, ये यानी मजबूत स्टैंड लेना है एक तरीके से। ये तो ये ऐसे होगा कि पुट का मतलब रखना, वंस पुट यानी कि अपना पेट डाउन यानी कि नीचे पूरी ऐसे इस पोजीशन में रखना। ये कई मूवी में ऐसा सीन आता है, ये तो वो झुकता नहीं है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है किसी के सामने झुकना नहीं है एक तरीके से, ये जो वो कहे ना वही करना है जी काम, एक तरह से इस सेंस में इसका मीनिंग निकलता है। ये लिखा है यहां पर एक बार फिर 32, और ये मिलेगा आपको डे 34 पेज नंबर 76 पर, ये ऑन क्लाउड 9 बहुत बार आई है। अब इसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं खेल सकते क्योंकि यहां तो मीनिंग पता ही होना चाहिए, सेंटेंस नहीं है ये। वेरी हैप्पी है, बहुत खुश होना एक तरीके से। ये अब कैसे याद करेंगे देखिएगा, ये इसको ऐसे याद कर लीजिए, दो प्रकार से याद कर सकते हैं ये। हाँ, दो प्रकार से याद कर सकते हैं ये। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं ये, ये 9वां महीना सितंबर ही होता है ना? हाँ सितंबर ही होगा। हाँ तो सितंबर में कैसे लिंक, क्या हुआ बताऊंगे तेरे को भी। चलो ऐसा करते हैं, इसको जब आएगा ना तभी लिंक करेंगे, है ना ये। हाँ लेडीज का जब 9वां महीना चलता है तो बड़ी वो राजदी होती है, खुश होती है ये। अब वो मैं ये बोल नहीं पाता, वो आपने बोल दिया तो मेरा वर्ड नहीं हो गया आपका हो गया, है नहीं है, तो इसका मीनिंग यही निकलता है खुश होना, आनंदित होना ये। हाँ ये तो हो गया ना हमारा, डे 5 में हुआ था ये कि हाँ मुझे भी दे, एक तरह से हमने ऐसे लिंक किया था हिंदी से। ये कौन सा था? ए सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ये, हाँ यही होगा, ये हम कर चुके हैं याद। ये देखना एक बार, ये कर्जल वंस ब्रेन, ये डे 27 में मिलेगा पेज नंबर 133 पर। ये बताओ क्या करेंगे? नहीं होगा डी, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, हाँ सी बेसर में कुछ तो बचेगा ही लास्ट में की। हाँ बी जाएगा ये, ठीक है बी बोला था क्या? देखना एक बार, ये इसका अर्थ निकलता काफी गहराई में जाकर सोचना ये। और लिंक ऐसे होगा कि कर्जल का मतलब होता लाठी। हाँ लाठी, लाठी लाठी होती है ना लकड़ी वाली, राठी नहीं लाठी होता है। वाइल्स यानी होता है अपना, ब्रेन यानी होता है दिमाग। ये मैंने कहा जब कोई अपराधी कोई जेल में बंद हो और वो अपना दिमाग लगाता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं, पूरी गहराई में सोचता है ये, और जैसे बाहर निकलता है पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे लाटे के मारते हैं उसके ये। या फिर ऐसे हो सकता है ये, देखो पेंसिल देखी आपने, पेंसिल कहीं ना कहीं देखा जाता है ऐसे लकड़ी की तरह होती है ये। हाँ होता है ना ऐसे ही है। और आपने देखा होगा जब किसी चीज के बारे में जब काफी गहराई में जाकर सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं ये, तो मैंने कहा पेंसिल से जब काम कर रहे हो तो कभी कभी जब नहीं आता क्वेश्चन तो कभी कभी ऐसे मारते हैं क्या पेंसिल से? नहीं होता ऐसा ही है, हाँ मारते हैं ना। हाँ तो मैंने कहा पेंसिल से मतलब ऐसे मारना आप कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ लिंक ये। तो मैंने कहा वही काफी गहराई में सोचना है ये। लिखा है क्वेश्चन नंबर एक बार फिर 35, ये 2 बार आ चुका है ये। एक सी सही है, सुख के साथ ही जो दुख में साथ छोड़ दे वो होते सेल्फिश टाइप का, स्वार्थी टाइप का। ये होगा इसका आंसर ये। तो 3 ईडीएम ऐसी थी एग्जाम में, 3 या 4 शायद, ये 3 है पता नहीं 4 है, जो 2-2 बार पूछ ली गई है। तो देखना एक बार, ये लिंक हम याद कर चुके कल। ये अच्छा मौसम हो तभी साथ दे, बाकी साथ ना देना। ये उसके बाद देखिएगा टोटल हुई 7 ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, फुल स्विंग डे 25 पेज नंबर 198 पर मिलेगा जी। ये नहीं ये नहीं होगा, 10 ही ना, 2 वेरी एक्टिव, डी जाएगा इसका ये।
ये भी बार बार रिपीट होती है एग्जाम में, ये पूरी गति से, एक तरह से ये पूरी तरह से एक्टिव, पूरी गति से ही है। और इसको कर सकते हैं हम, स्विंग बॉलिंग करवाते हैं ना ये, तो फुल स्विंग बॉलिंग तभी जब करवाता है बंदा, तो उसकी एक्टिविटी कह सकते हैं, जो एक्टिव बहुत ज्यादा रहता है उस टाइम ये, तो ये मिलेगा आपको डे 25 के अंदर जब करेंगे तब। ये लिखा है द वर्ल्ड नीड्स ए ग्लोबल लीडर हु कैन होल्ड आउट अ गेस्चर ऑफ पीस। अब इसको उल्टा पूछ लिया इसने, ये सुनो सुनो सुनो, इसने उल्टा पूछा इसको, ये यानी ईडीएम दे दिया इधर, मीनिंग दे दिया इधर, ये यहां ईडीएम है, टोटल 4 हुई है, यही होगा ना, ये 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 होगा डी वाला ये। हाँ, शांति की अपील कह सकते हैं ये, अ सिंबल ऑफ पीस। गेस्चर का मतलब क्या होता है? हाँ, सिंबल कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं एक तरीके से ये। हाँ, सांकेतिक के सेंस में यूज होता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है तो शांति का प्रतीक हो, अपील हो एक तरीके से ये डे 42 में मिलेगा, पेज नंबर 199 के ऊपर ये। हाँ, तो याद इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के अंदर जैतून का पेड़ लगा होता है ना, ये उस घर में हमेशा क्या रहती है? शांति रहती है, ऐसा कहा जाता है एक तरीके से, इसका अर्थ यही निकलता है शांति के सेंस में। ये लिखा है एक बार फिर, पेज नंबर 17 पर आएगा, पेज नंबर 17 पर डे 17 का है, पेज नंबर 84 ये। क्या करेंगे इसका आंसर ये? अच्छा, इसमें भी उल्टा किया इसने, ये इसने उल्टा क्या किया देखिएगा, ये चारों तो है ईडियम, डी ए वाला सही है, एल्बो रूम ये। हाँ, एल्बो रूम इसका अर्थ निकलता है लिटिल फ्रीडम का ये, यानी पर्याप्त जगह या आजादी मिल जाना एक तरीके से ये। तो एल्बो का मतलब क्या होता है? कौन है ये? सचिन को चोट लगती थी एल्बो की, पता हो तो आपको? हाँ, एल्बो चोट सचिन को नहीं पता? ठीक है, रूम का मतलब यानी इतना कमरा दे दिया गया है कि उसमें कौन ही आराम से ऐसे घुमा सकता है बंदा, ये पर्याप्त आजादी दे देना, इस सेंस में अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बियर द पाम, ये मिलेगा डे 51 में, पेज नंबर 239 पर। इसका शायद हमने कनेक्शन नहीं कर रखा ये, लेकिन ये डाला हुआ है बुक के अंदर, तो ये डी सही है, विनर होगा इसका, ये विजयी होने के सेंस में ये डे 51 में मिल जाएगा, ये पेज नंबर 239 पर, जिसमें मतलब लिंक नहीं कर रखा 2 डे का हमने ये। बाजी मारना जीतना एक तरीके से, टू बी अ विनर, टेक द प्राइज टू विन रिवार्ड एक तरीके से, ये इसका अर्थ निकलता है ये। बताओ कैसे लिंक करें? पाम का मतलब हथेली, बियर यानी सहन करना, तो बताओ कैसे करोगे? क्या? हाँ, भालू भी होता है, सहन 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 करना, बालू भी होता है ये, बालू से भी लिंक कर सकते हैं आप ये। बालू पंजा मारता है, एक एक का सुन लेते पहले इधर। हाँ, ठीक है, आगे। हाँ, जीतने वाले को बियर मिलती है? नहीं होगा। अच्छा, ऐसा यूं मारने वाला। और बताओ, हाँ, जिसको मजा नहीं है वो बताओ कैसे करें? जंगल में जब बालू पंजा मारता है तो क्या करता है? हाँ, मतलब यह आदमी पूरे नंबर बनाने में रहता है हमेशा, है नहीं? बोलेगी सर का नाम बोल दो, और सर बोलेगी जी सीधा ऊपर है। मैंने अभी कहा था मेरे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों का ये, लेकिन ये आदमी पूरे नंबर बनाएगा ही बनाएगा, लास्ट में जाते जाते ही है। हाँ, देखते हैं इसका, करेंगे कुछ और कनेक्शन, देखिए क्वेश्चन, कट ए पुअर फिगर। हाँ, आपके बुक में होगा सॉरी फिगर, ये यहाँ ये वो बात वही होती है, सॉरी हो चाहे पुअर हो, ये डे 21 का ही था। हाँ, 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इसका आराम से दे सकते हैं आप ये, सी होगा सही है ये।
हाँ, बुरा प्रभाव डालना ही है, खास प्रभाव न बनाना एक तरीके से। ये कभी कभी सॉरी फिकर कर लेता है, कभी कभी सॉरी की जगह पुअर कर देता है ये। हाँ, मैं के पुअर इंप्रेशन या बैड इंप्रेशन, एक तरह से खास प्रभाव न बनाना ये। तो लिंक ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो कोई डायरेक्टर वगैरह जो क्या क्या होते हैं ये, उनको कोई मूवी बनानी है और उसके लिए कोई एक्ट्रेस चाहिए जी उनको ये, तो उसके लिए वो होता है, क्या बोलते हैं ये, ऑडिशन होता है ना, ऑडिशन ही बोलते हैं ना उसको ये। तो उसमें कई बार कहते हैं, जैसे कई बार सुनने में आता है कि 1000 एक्ट्रेस ने इसके लिए ऑडिशन दिया ही है। सुना है क्या ऐसा? सुना तो नहीं कि थोड़ा 1000 एक्ट्रेस है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सुनने में आता है कई बार ये कि इस मूवी के लिए 1000 एक्ट्रेस ने ऑडिशन दिया, फिर ये सिलेक्ट हुई जी ये। हाँ, तो मैंने कहा इसमें क्या होता है, जैसे डायरेक्टर क्या करता है कि उनका एक्सप्रेशन देखता है कि जो बॉडी है एक तरह से अपनी मूवी के लायक है या नहीं है ये। तो कोई एक एक्ट्रेस आई जी, मतलब वहां क्या बोलते हैं एक तरह से ये, ऑडिशन देने के लिए ये, और डायरेक्टर ने सीधा ही बोल दिया, बोले माफ करना मैडम, माफ करना मैडम, आपका जो फिगर है ना, वो हमारी मूवी के लायक नहीं है ये। हाँ, यानी कि वो खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई एक तरीके से ये। तो सॉरी फिगर हो चाहे पुअर फिगर हो ये, हाँ, दोनों का अर्थ वही निकलना है। बाकी का इससे अगली क्लास में हम मिलेंगे। ये 40 हो गई क्या? अभी 40 कर ली होगी हमने, 41 करेंगे अगली क्लास में ये। अब 20 और रही है, 40 तो हम कर चुके हैं ये।